गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सारी वीडियो, ये जितनी भी वीडियोस मैं डालती हूँ आप सब के लिए डालती हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट कर सकूँ अपनी जॉब से, टीचिंग जॉब से। आज मैं आप लोगों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, उनके लिए मैं एक अपना करियर की स्टोरी बताना चाहूँगी कि कैसे मैंने एक 10,000 की नौकरी से एक आज सरकारी शिक्षक में इतनी अच्छी सैलरी पे मैं लगी। तो क्योंकि आप में से ऐसे सारे कैंडिडेट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा हताश हो गए होंगे, स्कूल्स में अप्लाई किए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, पर कहीं से कॉल नहीं आ रहा है क्योंकि हम में ये कमज़ोरी है कि हम इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाते हैं। हम 4 लोगों के बीच में कई बार खड़े हो जाते हैं तो हम हेजिटेट होते हैं इंग्लिश बोलने में, भले ही हमें आती है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरह से मैं भी हमेशा से परफेक्ट नहीं थी, मैं भी हेजिटेट होती थी जब मैं ग्रुप में खड़ी होती थी और इंग्लिश बोलती थी। तो स्टार्टिंग से ही कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। स्टिल मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप लोग भी अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं मेरी स्टोरी के साथ। तो सबसे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री ऑनर्स में एंड इमीडिएटली मैंने बीएड करा। मेरा बीएड 2009 में कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही मैंने बीएड के एग्ज़ाम दिए, मैंने स्कूल्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था मेरे बीएड के रिज़ल्ट आने से पहले ही। एंड मेरा जो सबसे पहला सिलेक्शन था वो रोहिणी सेक्टर 17 में ओजस पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे हुआ। वहाँ से मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत करी। वहाँ सिर्फ मेरी तनख्वाह उस टाइम पे 10,000 थी। तो मैंने 2009 की बात कर रही हूँ मैं। तो उस 10,000 तनख्वाह में मैंने 3 साल काम किया विदाउट एनी इंक्रीमेंट। कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिला 3 साल तक। ऑल्दो मैं अगले साल ही बदल सकती थी स्कूल, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मेरे को लगता था कि मेरे घर के पास स्कूल है, शायद मैंने कभी आगे बढ़ने की सोचा ही नहीं, मैं उन 10,000 में ही संतुष्ट हो गई थी। तो इसीलिए मैं हर साल हमें ये बोला गया था जॉइनिंग के टाइम पे, आप जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स होंगे जो बहुत छोटे स्कूल में काम कर रहे हैं, उन्होंने ज़रूर ये प्रॉब्लम फेस करी होगी या कर रहे होंगे। तो हर साल बोला जाता था, 1 साल के बाद मैं बोलती थी क्योंकि मैं बोलने में पीछे कभी नहीं हटती थी। अपने हक़ के लिए मैं हमेशा से आगे बोलती थी मैनेजमेंट को कि हमारी इंक्रीमेंट कब होगी। तो हर बार हमें यही जवाब मिलता था कि स्कूल अभी घाटे में चल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे को अंदर से लगने लग गया था तो कि मुझे अब यहाँ पे छोड़ना है। तो 2 साल के बाद, जब 2 साल हो गए थे, मैंने जॉब चेंज करने की सोच ली थी। बट जॉब चेंज करने से पहले मेरे को अपनी कमी जो मेरे अंदर थी उसे दूर करना था, वो थी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रॉब्लम। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाती थी उस टाइम पे। तो मेरी वहाँ पे फ्रेंड थी, वो अभी भी स्टिल वहीं पे हैं, सीमा मैम। शी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम दोनों ने डिसाइड किया था कि येस, अब हम लोग रोज़ इंग्लिश में बात करेंगे स्कूल में। कई बार हम सामने मैनेजमेंट की इंग्लिश में बोलते थे, बट पीछे से हम हिंदी में बात करने लग जाते एज़ पर आर कंफर्टेबल, जितना भी हमें कंफर्टेबल होता था। बट उसके बाद हम लोगों ने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और एक दिन बस मैंने स्कूल से छुट्टी की थी और मैं सेक्टर 7 में गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल है, बस अपनी मम्मी को लेके मैं वहाँ पे अपने सीवी लेके, मैंने सोच लिया था, मैंने अपने सीवी के अपने करिकुलम बेटे पहले मैंने बहुत अच्छा सीवी क्रिएट किया। डेफिनेटली मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया था सीवी के लिए। सॉरी, मैं आपको शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि सीवी कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मेरा काम था सीवी को क्रिएट करना, क्योंकि सबसे पहले हमें कोई नहीं जानता है। जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी स्कूल में तो अपने रेज्यूमे के थ्रू ही करते हैं। तो अगर हमारा रेज्यूमे कैची होगा, अट्रैक्टिव होगा, तभी हमारे को कॉल आएगी। तो मैंने बहुत अच्छा सीवी क्रिएट किया, बहुत सारी गूगल से सर्च मारा, अलग अलग सीवीज़ देखे और उससे मैंने एक अपना बहुत अच्छा सीवी बनाया। और मैंने सोचा था कि जितने भी रोहिणी के स्कूल्स हैं, बिकॉज आई एम अ रेजिडेंस ऑफ रोहिणी, जितने भी रोहिणी के स्कूल्स हैं मैं अपना सीवी वहाँ पे अपने हाथों से ड्रॉप करके आऊँगी। मुझे मेल पे भी भरोसा नहीं था, आप ये मान लीजिए कि मेरे को ऑफलाइन में भरोसा था कि मैं अपने हाथ से गेट पे या रिसेप्शन पे दे के आऊँगी। तो उस दिन, जिस दिन मैं गीता रतन गई, उस दिन 10 अप्रैल थी, 10 अप्रैल 2012। मुझे डेट्स भी याद हैं, बहुत अच्छे से मुझे डेट्स याद रहती हैं, क्योंकि वो मेरी लाइफ में, गीता रतन में जॉब लगना मेरी लाइफ में, मेरे करियर में एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आया था। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में काम करने का मौका मिला। एंड गीता रतन इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली, सब लोग जानते हैं, गीता रतन का बिजनेस स्कूल भी है। तो वहाँ पे जब मैं अपना सीवी ड्रॉप करने गई रिसेप्शन पे, तो उन्होंने बोला कि वॉक इन इंटरव्यू चल रही है। तो मैं इवन, जबकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट मैंने सोचा कि जॉब तो लगी हुई है, डरना किस बात का है, चलो एक इंटरव्यू अटेंड कर लूँगी अच्छे स्कूल का। तो मैं वॉक इन के लिए चली गई। वहाँ पे सबसे पहले जीडी था, जीडी में हम लोग बैठे। तो
मैंने बिना डरे जो भी आंसर्स था दिया। बट हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा था, भले ही मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी बिगनिंग में, शुरुआत में, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा भरपूर था। मैं अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती रहती थी, पढ़ना लग गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि कभी ना कभी अब जॉब तो चेंज करना ही है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे अपना इंटरव्यू वाइस प्रिंसिपल के साथ, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। फिर सोनिया जिंदल मैम के साथ, शी इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके साथ हुआ। और बस 10 अप्रैल को इंटरव्यू था और 13 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग थी। तो मैंने वहाँ पे टीजीटी साइंस के लिए ज्वाइन किया एंड बिलीव मी, वहाँ 10,000 से मेरा जो इंक्रीमेंट था ऑलमोस्ट डबल इंक्रीमेंट हुआ और मैं 18-20 हज़ार की सैलरी पे वहाँ पे लग गई। वो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गीता रतन जिंदल के बाद ही मुझे और अच्छे स्कूल्स में जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने 2 साल पूरा टिक के जॉब किया, एज अ कोऑर्डिनेटर भी मैंने वहाँ पे वर्क किया। मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मेरे को लगा था, उसके बाद मेरी मैरिज का प्लान होने लग गया था। तो शादी के टाइम पे, शादी से बिल्कुल एग्जैक्ट 1 साल पहले मेरी क्वीन मैरी में ज्वाइनिंग हुई। क्वीन मैरी सेक्टर 25, अब उसका नाम क्वींस कॉन्वेंट हो गया है। फिर मैंने सेक्टर 25 वाले में अप्लाई किया था। इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार अप्लाई किया था जब मैं अपने पहले वाले स्कूल में थी, क्वीन मैरी में, बट वहाँ से कोई भी कॉल नहीं आई थी। बट येस, जब गीता रतन का एक्सपीरियंस डाला मैंने अपने सीवी के अंदर, तो मुझे कॉल भी आई और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया। वहाँ पे रिटन टेस्ट था, एक डेमो पढ़ाना था। मैंने डेमो बहुत अच्छा दिया, क्योंकि मेरे को आप कभी भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाएँ ना, आपको ये नहीं सोचना है कि हम वहाँ पे जॉब हमें करनी है। आप हमेशा ये सोच के जाइए इंटरव्यू के टाइम कि यहाँ पे होना ही नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आप इस तरह से कभी भी मत दिखाइए किसी भी कंपनी को, किसी भी स्कूल को कि आपको इस जॉब की ज़रूरत है। आप हमेशा कॉन्फिडेंट होकर बस बोलिए, जो आपको बोलना है बोलिए, झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए। मैंने वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली डेमो दिया। वहाँ की मैम नलिनी एंड्रू मैम है, वो स्माइल नहीं करती है, बट वो स्लाइटली स्माइल करी मेरा डेमो देख के, क्योंकि वहाँ पे इतनी सीनियर टीचर्स बैठी थी। मैंने उनको स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट किया। मेरा डेमो क्लास में नहीं हुआ था, टीचर्स जो थी वो बच्चे बन के बैठे थे और मैंने उनको एज अ बच्चे ही ट्रीट किया और बहुत कॉन्फिडेंटली दिया अपना इंटरव्यू, अपना डेमो। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और देन मेरे को 25,000, 18 के बाद 25,000 में मेरी वहाँ पे जॉब लग गई। फिर उसके 1 साल के बाद मेरी मैरिज हो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी के टाइम पे एक अटैची जो थी वो मेरी बुक्स की थी, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्यार मैंने अपनी बुक से किया है। अपनी मम्मी के बाद मैं अपनी बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और स्टिल अभी भी अपनी बुक से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी बुक्स ही हैं जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती हैं, आपको कभी भूखा नहीं रखेंगी। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो आप इस दुनिया में अकेले भी सर्वाइव कर सकते हो। येस, रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोलूँगी रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, बट आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका फ्यूचर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अपने आप को किसी के ऊपर इतना निर्भर मत करिए कि वो आपका फ़ायदा उठाने लगे। तो हमेशा इंडिपेंडेंट रहें। येस, कभी किसी के साथ गलत ना करें, बट हमेशा गलत के लिए आवाज़ उठाएं। उसके बाद मैंने वहाँ पे आराम से जॉब किया। मेरा बेबी जो था क्वीन मैरी में ही हुआ। मैंने 10-10.5 महीने का गैप लिया। अगेन आई हैव जॉइंड इन क्वीन मैरी। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा था मेरा, मतलब मैंने सोचा था मैं वहाँ पे ही जॉब करने वाली हूँ। तो वहाँ पे मैंने अपना 5 साल ऑलमोस्ट टिक के जॉब किया। एंड आफ्टर दैट लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे आने लगी, क्योंकि हमें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बोला गया था कि 2 साल के बाद परमानेंट कर देंगे, पर हर साल वो गेस्ट टीचर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते जा रहे थे। एज़ जितनी भी टीचर्स दिल्ली में, उनको पता होगा कि हर एक साल हमें नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है था या अभी भी दिया जाता है। तो मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल बहुत जॉब्स करी थी गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले, तो मैंने वहाँ पे करी। बट जब कोई भी स्कोप नहीं बचा तो मैंने सोचा अब यहाँ पे कोई फ़ायदा भी नहीं है, इतना सैलरी भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो मुझे आई थिंक यहाँ से छोड़ देना चाहिए। एंड देन आई जॉइन माउंट आबू सेक्टर 5। बहुत अच्छा स्कूल है, आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे मेरी करियर को बहुत अच्छा ग्रोथ मिला, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिली। हालाँकि मैंने वहाँ पर 1-1.5 साल ही काम किया, बट वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। वहाँ के बच्चे जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। वहाँ पे मेरे करियर को बहुत अच्छा ब्रेक मिला और मेरे को एटलीस्ट 7-8 हज़ार रुपये की सैलरी का हाइक मिला और मैं अपनी सैलरी में 35-40,000 तक पहुँची, 40,000 तक पहुँची इन माउंट आबू। वो मेरे लिए बहुत अच्छा करियर का ब्रेक था। तो आप लोग भी अगर किसी भी स्कूल में, छोटे स्कूल से अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे स्कूल से आप स्टार्ट करिए अपने करियर को, क्योंकि जब हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। हम डायरेक्टली जंप तो नहीं कर सकते टॉप पे। तो अगर आपके करियर को, आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पर्सन को पहले नीचे से ऊपर ही जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर ही स्टार्ट होती हैं। तो आप भी छोटे स्कूल से स्टार्ट करिए, उसके बाद बड़े स्कूल अपने आप आपको बुलाएंगे।
लेकिन कीप ऑन ट्राइंग, हमेशा कोशिश करते रहिए अपनी। लेकिन पहली जॉब जो है कम से कम 1 साल टिक के ज़रूर करिए, क्योंकि आपके रिज्यूमे के अंदर स्टेबिलिटी दिखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको आगे बताऊंगी फिर माउंट आबू के बाद मैंने कहाँ कहाँ पे ज्वाइन किया और कैसे मैं एक सरकारी शिक्षक बनी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।